हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 5 का सेक्शन सी। इस सेक्शन के अंदर अपने पास टोटल 4 क्वेश्चन है, 3-3 मार्क्स के, और वो भी अपने को ऑप्शन के अंदर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक टोटल 4 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हैं ऑप्शन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि अपने पास टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। फर्स्ट क्वेश्चन तो इसका ये है, और ऑप्शन के अंदर अपने पास क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो दोनों ही अपने करके देखते हैं। पहले ऊपर वाला देखो, अपने पास क्या बोला गया, भी दो एपी है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। दोनों की जो 100 टर्म है ना, 100 टर्म है, उनका कॉमन डिफरेंस अपने पास सेम, यानी कि 100 ही है अपने पास। तो क्या लिखेंगे, लेट द फर्स्ट एपी, लेट द फर्स्ट एपी को अपने मान लेते हैं इज इक्वल टू ए, एंड सेकंड एपी को अपने मान लेंगे फर्स्ट एपी, यहाँ पे एपी और लिख लो, फर्स्ट एपी इज इक्वल टू ए, पूरा सही करके, ठीक है। और सेकंड एपी को अपने मान लेंगे, एंड सेकंड एपी इज इक्वल टू बी। फर्स्ट एपी ए और सेकंड एपी क्या है, बी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन अपने को क्या 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 कह रहा है, ए 100 माइनस बी 100 इज इक्वल टू क्या, अपने पास 100 ही है। फर्स्ट एपी की 100 टर्म और सेकंड एपी की 100 टर्म, दोनों का अगर अपने दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो कितना है, 100 का है। तो ए 100 को अपने क्या लिखेंगे, ए 100 इज इक्वल टू ए प्लस 90 लिखा जाएगा। ए 100 को अपने लिखेंगे ए प्लस 90, और बी 100 को अपने क्या लिखेंगे, बी प्लस 90, बी प्लस 90। और बोला गया ये क्या, बी ए 100 माइनस बी 100 इज इक्वल टू क्या बोला गया, ए 100 माइनस बी 100 इज इक्वल टू 100। तो इसकी जगह पे अपने लिख देंगे ए प्लस 90 माइनस इसकी जगह पे लिख देंगे बी प्लस 90, और इक्वल में क्या रखेंगे अपने 100। तो ए प्लस 90 माइनस बी और माइनस 90 इज इक्वल टू क्या आ गया, अपने पास 100 आ गया। अब माइनस 90 और प्लस 90 दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 100। ये अपने पास क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ए माइनस बी कितना आ गया, 100। अब टू फाइंड क्या करना अपने को, टू फाइंड फाइंड क्या करना था अपने को, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड करना था। मींस ए 1000 माइनस बी 1000, ए 1000 माइनस बी 1000 कितना आएगा, ये अपने को फाइंड करना है। अब देखो इसके उधर करते हैं अपने, ए 1000 को अपने क्या लिखेंगे, ए 1000 इज इक्वल टू ए प्लस 999, और बी 1000 को क्या लिखा जाएगा, बी प्लस 999, ठीक है। अब दोनों को अपने माइनस करना है, तो क्या करेंगे, ए 1000 माइनस बी 1000 इज इक्वल टू क्या करेंगे, ए प्लस 999 माइनस बी प्लस 999। तो क्या आ गया, ए प्लस 999 माइनस बी माइनस 999। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या बच गया, ए माइनस बी। ये क्या बच गया, ए माइनस बी, और ए माइनस बी की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी, 100। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या अपने पास 100। तो क्या लिख देंगे, सो द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द कॉमन डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज 100। तो आप अपने पास आंसर क्या आ गया, ए माइनस बी 100। मीन इन दोनों के बीच में जो इनकी 1000 टर्म है ना, उनका जो डिफरेंस लगा वो अपने पास 100 ही आएगा। 100 टर्म का डिफरेंस भी 100 था, और जो 1000 टर्म का डिफरेंस है वो भी कितना होगा, 100 ही होगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं 14 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जो अपने पास ऑप्शन के अंदर है। क्या बोला गया, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ऐसे कितने 3 डिजिट के नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले को आपको ये चेक करना पड़ेगा कि फर्स्ट नंबर कौन से जो 3 से डिविजिबल होगा, जो 7 से डिविजिबल होगा। फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 7 कौन सा होगा, डिविजिबल बाय 7 इज इक्वल टू 105। फर्स्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो कितना है, 105 है। एंड लास्ट डिजिट, लास्ट नंबर डिविजिबल बाय 7 वो कितना आ जाएगा, 994। लास्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो कितना आ जाएगा, 994। कैसे फाइंड करोगे आप, देखो जो फर्स्ट नंबर है ना 3 डिजिट का, वो कितना होता है, 100। 100 को आप 7 से डिवाइड करके देखो
कितना आ जाएगा 7, 14 7 जा 98, कितना बचा 2, कितना बचा 2, 2 के अंदर क्या ऐड करें ताकि वो 7 बन जाए, 5 ऐड करेंगे ना, 2 के अंदर क्या ऐड करें ताकि 7 बन जाए, 5 ऐड करेंगे, ये 5 इसके अंदर ऐड किया तो 100 के अंदर भी 5 ऐड कर दो आप, तो कितना बन गया अपने पास 105। और 9 एंड 4 कैसे आप चेक करोगे, 1000 को अपने 7 से डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 7 2 जा 14, क्या बचा 6। अब इसमें क्या करेंगे, 6 बच गया ना, अब 6 इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि अगर 6 6 के अंदर ऐड कर दिया अपने तो वो 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा, अपने को 3 डिजिट का चाहिए, तो ये जो 6 बचे 6 इसमें से माइनस कर दो, 1000 में से 6 माइनस किया तो कितना आ गया अपने पास 9 एंड 4। तो फर्स्ट नंबर ये आ गया और लास्ट नंबर क्या आ गया अपने पास, ये मींस a इज इक्वल टू 105 और l इज इक्वल टू क्या अपने पास है 9 एंड 4, ठीक है। और डिफरेंस कितना अपने पास है, d इज इक्वल टू कितना 7। इस l को अपने an भी मान सकते हैं, इस l को an भी मान सकते हैं, और n इज इक्वल टू अपने को फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या आता है an का, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी, an का फॉर्मूला क्या है a प्लस एन माइनस 1 डी, an कितना है 9 एंड 4 इज इक्वल टू a 105 प्लस n माइनस 1, n कितना है फाइंड करना है -1, और d की वैल्यू कितनी है 7, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 9 एंड 4 माइनस 105 इज इक्वल टू 7 एंड माइनस 7, इसमें से ये माइनस किया तो 889 आ गया, इज इक्वल टू 7 एंड माइनस 7। अब 7 को इधर आके लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 889 प्लस 7 इज इक्वल टू 7n, तो इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ गया 896 इज इक्वल टू 7n, 7n की वैल्यू होगी 896, 896 इज इक्वल टू 7n, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 896 अपॉन में 7, कटिंग करके देखो 1 2 8, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 128। तो कितने नंबर है जो 7 से डिवाइड होंगे 3 डिजिट के, वो 128 हो गए। सो 128 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, तो इसका आंसर क्या आ गया 128 नंबर्स, 128 ऐसे 3 डिजिट के नंबर है जो 7 से डिवाइड होंगे। तो ऑप्शन 14 अपना क्वेश्चन 14 है जो अपना पूरे का पूरा कंप्लीट हुआ बच्चों। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन क्या है, देखो इफ द पॉइंट्स a61 b a2 c94 and dxy are the vertices of a parallelogram in order then find the points dxy। क्या बोला गया, अभी अपने पास एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है अपने पास, ये वाला एक पैरेललोग्राम मैंने बना लिया, ठीक है। इसके जो पॉइंट मैंने लिख लिया ABCD, इसके पॉइंट ABCD, ए पॉइंट के अपने पास 61, बी पॉइंट अपने पास A2, C94 और DXY है, D है XY। तो इस XY की अपने को वैल्यू फाइंड करनी है, इस XY की अपने को वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे देखो, वी नो दैट भी अपने को पता है, देखो जो कोई भी पैरेललोग्राम होता है ना उसके जो डायगोनल होते हैं, ये वाले जो डायगोनल होते हैं इनके, ये जो डायगोनल होते हैं आपस में बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, मींस डायगोनल डीबी का जो मिड पॉइंट है वही डायगोनल एसी का मिड पॉइंट होगा, डायगोनल बीडी का मिड पॉइंट डायगोनल एसी का मिड पॉइंट दोनों सेम होंगे। वी नो दैट डायगोनल ऑफ, सब पहले लिख देना, वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर भी अपने को पता है भी जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो मिड पॉइंट ऑफ एसी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ, इसलिए मिड पॉइंट जो एसी का जो मिड पॉइंट होगा ना वही बीडी का मिड पॉइंट होगा, इसलिए जो एसी का मिड पॉइंट है मींस ये वाला, वही मिड पॉइंट किसका होगा बीडी का मिड पॉइंट होगा, इसे अपने नाम दे लेते हैं ओ, इसे अपने नाम दे लेते हैं ओ, ठीक है। तो देखो एसी का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट के अंदर, ये वाला 1:1 होगा, ये दोनों यानी मींस इक्वल पार्ट के अंदर है, और ये दोनों भी क्या होंगे इक्वल पार्ट के होंगे। इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं अपने, मिड पॉइंट इज इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन में 2 और y2
प्लस y1 अपॉन में 2। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x2 प्लस x1 अपॉन में 2, y2 अपॉन y2 प्लस y1 अपॉन में 2। इसका जो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा देखो, 9 प्लस 6 अपॉन में 2 किसके इक्वल हो जाएगा अपने पास, इसका देखो 8 प्लस एक्स। अब देखो मेरी बात सुनो, एक चीज ध्यान देना आपने, ठीक है। इसमें x की वैल्यू अपने पास क्या है, 9 और 6। इसमें भी अपने x की वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू क्या लेंगे, 8 और x। मींस जो 9 और 6 का जो मिड पॉइंट होगा ना, वही 8 और x का मिड पॉइंट होगा, दोनों इक्वल होंगे। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपने, 8 प्लस एक्स अपॉन 2। तो अपने पास x का मिड पॉइंट आ जाएगा। इसी प्रकार अब y का देखेंगे, y के कोऑर्डिनेट कौन कौन से, 4 प्लस 1 अपॉन में 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 प्लस वाई अपॉन में 2, 2 प्लस वाई अपॉन 2। तो 15/2 हो गया ये, इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 30 इज इक्वल टू 16 प्लस 2x। इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 30 माइनस 16 इज इक्वल टू 2x, ये 30 है, ठीक है। तो 14 इज इक्वल टू 2x आ गया, और x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 7 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। इसमें देखो फिर ये हो गया 5/2 इज इक्वल टू 2 प्लस वाई अपॉन में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो 5 इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, तो 5 माइनस 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो जो मिड पॉइंट है वो कितने हो गए, एक्स वाई इज इक्वल टू 7 3। एक्स की वैल्यू 7 और y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। यानी कि ये जो ओ के पॉइंट है ना अपने पास, ये कितने आ गए, 7 और 3 आ गए। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं 15 क्वेश्चन का पार्ट बी। बेस जो ऑप्शन के अंदर अपने पास क्वेश्चन है उसको देखते हैं। द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ए बी इज -7/2 और 3। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। क्या बोला गया, भी अपने पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, एक लाइन सेगमेंट अपने पास क्या है, ए बी है। इसके ए के जो कोऑर्डिनेट है वो दे रखा है अपने को 2 और 5, और बी के कितने दे रखे हैं, -5y। और इनका मिड पॉइंट अपने को दे रखा है, मिड पॉइंट कितना है, मिड पॉइंट को अपने पी मान लो, चलो -7/2 और 3। मिड पॉइंट क्या दे रखा है, -7/2 और 3। तो ये पूछा गया अभी ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी है। ए और बी के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले अपने को y का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, ये y पॉइंट पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी है। तो y पॉइंट कैसे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूले से या मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, देखो y की वैल्यू निकालनी है ना, y इज इक्वल टू क्या होता है, y2 प्लस y1 अपॉन में 2। y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, y2 प्लस y1 अपॉन में 2। अब इसके अंदर y इसे काउंट करेंगे, इससे करेंगे y2 काउंट, और इससे अपने करेंगे y1 काउंट। तो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 प्लस y कितना है, 5 अपॉन में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 इज इक्वल टू y प्लस 5, और y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। मीन्स ये वाला जो अपने पास वैल्यू है ना, जिसे y2 डिनोट किया जाता है, ये 1 आ गया। इसकी जगह पे क्या लिखेंगे अपने, 1 लिखेंगे। अब देखो अपने पास a के पॉइंट्स भी हैं और b के पॉइंट्स भी हैं। अब इसके बीच में अपने डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू x2 प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसे स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देंगे। तो x2 की वैल्यू क्या अपने पास, -5, और x1 की वैल्यू क्या, -2। -5 माइनस -2, इसे होल स्क्वायर के अंदर बंद करेंगे, प्लस y2 की वैल्यू अपने पास 1 अभी निकाल ली है, -5। y2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 -5। इसे भी अपने क्या करेंगे, इसकी भी होल स्क्वायर कर दिया और स्क्वायर रूट के अंदर इनको अपने बंद कर दिया। तो यहाँ पे क्या गया, 5, ये माइनस का 5 और प्लस का 2, -5 प्लस 2 कितना बन गया, -3 बन गया। तो यहाँ पे अपने क्या लिख देंगे, -3 ये होल स्क्वायर, प्लस ये कितना बन गया, -4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 की होल स्क्वायर कितनी होगी, 9, और -4 की होल स्क्वायर 16। तो 9 प्लस 16 25 को स्क्वायर रूट करेंगे कितना आ जाएगा, 5। तो जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच में डिस्टेंस है वो कितनी आ गई अपने पास, 5 यूनिट आ गई। सो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 5 यूनिट। तो अपने क्या लिखेंगे, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, 5 यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर अपना 15 भी पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों।
तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन। देखो अपने पास दो पार्ट के अंदर है। पहले अपने नीचे वाला पार्ट करेंगे, फिर ऊपर वाला पार्ट करेंगे। नीचे वाले पार्ट का देखो ये डायग्राम अपने को दिया हुआ है। इस डायग्राम के अंदर अपने को क्या बोला गया भाई, पी ए प्लस बी पी बी दो टेंजेंट है पॉइंट पी से एक सर्कल के ऊपर, और साथ में ये बोला गया भी ये जो दो टेंजेंट है ना, इन दोनों टेंजेंट को एल एन नाम की एक जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो अपने को प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है भाई, पी एल प्लस एल एम, पी एल प्लस एल एम इज इक्वल है किसके, पी एन प्लस एन एम के। ये दोनों इक्वल है। कैसे प्रूव करेंगे, आप इस चीज पे ध्यान देना। आप इस लाइन को भूल जाओ सारी को, आप यहां से समझो ये क्या अपने बस एल से मैंने पी ए पे चला गया और पी एम पे चला गया। देखो दोनों सर्कल के ऊपर के अपने पास टेंजेंट है ना, और टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो अपने ये लिख सकते हैं एल ए इज इक्वल टू एल एम, एल ए इज इक्वल टू एल एम। और साथ में यहां से देखो एन पॉइंट से क्या है, एक तो एन एम टेंजेंट है और दूसरी क्या है, एन बी टेंजेंट है। ऑल्सो क्या लिखेंगे अपने, एन एम इज इक्वल टू एन बी, दोनों क्या लिखेंगे, एन एम इज इक्वल टू एन बी। क्या लिख देंगे, टेंजेंट्स ऑन ए सर्कल, टेंजेंट्स ऑन ए सर्कल, ऑन ए सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स एल एंड एम एन रिस्पेक्टिवली। क्या लिख दिया मैंने भी, ये दोनों टेंजेंट्स है एक्सटर्नल पॉइंट से। कौन कौन से एक्सटर्नल पॉइंट से, एल और एन से, एल और एन से दोनों क्या टेंजेंट, और ये भी क्या अपने पास टेंजेंट है, इसलिए इनकी लेंथ क्या अपने पास इक्वल है। ठीक है, अब देखो इसको देखो, पी ए टेंजेंट पी ए, टेंजेंट पी ए, पी ए किसके इक्वल हो जाएगी, अपने ये कह सकते हैं पी एल प्लस एल ए, पी एल प्लस एल ए। टेंजेंट पी ए किसके इक्वल है, पी एल प्लस एल ए। और दूसरी ऑल्सो टेंजेंट पीबी, पीबी किसके इक्वल हो जाएगी, पी एन प्लस एन बी, पी एन प्लस एन बी। ठीक है, पी ए किसके इक्वल होगी, पी एल प्लस एल ए, और पीबी किसके इक्वल होगी, पी एन प्लस एन बी। तो पी ए इज इक्वल टू क्या है, पीबी है, पी ए किसके इक्वल, अपने पास पीबी के इक्वल। पी ए और पीबी की लेंथ क्या है, इक्वल है, क्यों, क्योंकि भी टेंजेंट है। अब तो अपने ये कह सकते हैं बी पी एल प्लस एल ए किसके इक्वल है, पी एन प्लस एन बी, पी एन प्लस एन बी। क्यों, क्योंकि पी ए को मैंने डिनोट किया पी एल प्लस एल ए से, और पीबी को डिनोट कर रहे हैं अपने पी एन प्लस एन बी से। अब इसके अंदर देखो एल ए किसके इक्वल है, एल एम के। तो अपने ये भी लिख सकते हैं पी एल प्लस एल एम इज इक्वल टू पी एन प्लस एन बी। एन बी किसके इक्वल है, एन एम के। एन बी किसके इक्वल है, एन एम के इक्वल है। एल एम के इक्वल था और एन बी एन एम के इक्वल है। तो देखो पी एल प्लस एल एम इज इक्वल टू क्या होगा, पी एन प्लस एन एम। ये अपने पास सेम चीज यही प्रूव करनी थी और ये अपने प्रूव कर दी। तो आगे लिख देना हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन वाला पार्ट था पहले अपने वो सोल्व कर लिया। अब इसके बाद अपने ये वाला पार्ट सोल्व करेंगे। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं 16 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट देखो कि अपने पास इसमें एक फिगर दी हुई है। फिगर के अंदर पी ए और पी बी दो टेंजेंट्स है एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से। अपने को प्रूव करना है भी पी ए ओ बी, क्या प्रूव करना है भी अपने पास ए ओ बी पी या फिर पी ए ओ बी पी। ये एक अपने पास क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो पहले तो आप ये देखो भी अपने पास इन दिस फिगर, इन दिस फिगर, इस फिगर के अंदर अपने पास क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, पी ए ओ बी, या इससे अपने ये लिख लेते हैं इन दिस फिगर ए ओ बी पी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इस फिगर के अंदर क्या है भी ए ओ बी पी एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, ए ओ बी पी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, अपने को पता है भी जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है ना जो, उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम मींस एंगल पी और एंगल ओ 180 डिग्री के होने चाहिए। एंगल ए और एंगल बी ये भी क्या होना चाहिए, 180 डिग्री के होने चाहिए। तो अपने दोनों में से या तो एंगल ए और एंगल बी 180 डिग्री प्रूव कर देते हैं, या एंगल पी और एंगल ए
ओ 180 डिग्री प्रूव कर देंगे तो अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो अपने लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ वी नो दैट opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary। क्या लिख देंगे अपने अपने को पता है भी जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मीन्स 180 डिग्री के होते हैं। तो इसमें देखो एंगल ए इन दिस फिगर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना 90 डिग्री है और एंगल बी भी कितना है 90 डिग्री। किस लिए 90 डिग्री है रीजन दे देना क्या बी टेंजेंट्स ऑन ए सर्कल आर परपेंडिकुलर टू रेडियस। क्या होती है जो टेंजेंट्स होती है ना सर्कल की वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होती है। ये दोनों परपेंडिकुलर होती है। अगर परपेंडिकुलर कितने डिग्री का एंगल बनाती है 90 डिग्री का तो एंगल ए भी 90 डिग्री है एंगल बी भी 90 डिग्री है। सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री सो ए ओ बी पी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये हो गया अपना प्रूव्ड हो गया। इसे अपने क्या कर दिया प्रूव कर दिया। तो सेक्शन क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था अपने पहले प्रूव कर लिया और फर्स्ट पार्ट को अपने अप्रूव कर दिया। तो सेक्शन क्वेश्चन पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 17। दो पार्ट है अपने पास। पहला पार्ट ये रहा सेकंड पार्ट ये रहा। पहला पार्ट देखो क्या कर रहा है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये अपने को डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है इसका मोड फाइंड करना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है मोड मीडियन या मीन तीनों में से कोई भी फाइंड करना उसका फॉर्मूला पहले लिख लिया करो। मोड का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास मोड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे f से करेंगे मल्टीप्लाई h। अब ये चीजें लिखने के बाद अपने को थोड़ा आइडिया हो जाता है इसके अंदर अपने को क्या क्या चीज फाइंड करनी है। देखो मोड कैसे फाइंड करते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कौन सी है 44। तो इसे एक बॉक्स के अंदर बंद कर लो। 44 को मैंने क्या किया इस पूरे को बॉक्स के अंदर बंद कर लिया। बंद करने के बाद एल लोअर लिमिट कितनी आएगी 40। एल इज इक्वल टू अपने पास कितना आएगा 40। f1 जो बॉक्स के अंदर बंद की है फ्रीक्वेंसी वो हो जाएगी f1 इज इक्वल टू 44। f0 क्या आ जाएगी 20। f2 कितना है 26 और h हाइट कितनी हो जाएगी इन दोनों का डिफरेंस मींस 15। अब इन सारी वैल्यू को अपने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे जिससे अपना मोड निकल जाएगा। तो क्या करेंगे एल की जगह पे लिख देंगे 40 प्लस f1 की वैल्यू क्या लिखेंगे अपने 44 माइनस 20 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 44 माइनस 20 माइनस 26 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 15। कुछ नहीं किया मैंने सिर्फ वैल्यू पुट की है जो यहाँ पे दी हुई थी। तो कितना आ गया 40 प्लस इसमें से माइनस करेंगे 24 अपॉन में 88 ये 88 हो गया 88 में से 46 माइनस कर दो तो कितना बचा 42 और मल्टीप्लाई में कितना है 15 मल्टीप्लाई 15 कटिंग कर दो ये आ गया 12 ये आ गया 21। अब 3 के टेबल्स इन दोनों को काट दो ये 7 आ गया ये आ गया 5। तो कितना बचा 40 प्लस 12 5 60 अपॉन 7 40 प्लस 60 अपॉन 7 तो कितना बना 40 प्लस 60 को 7 से डिवाइड कर दो 7 8 56.40 7 5 35 507 ठीक है। तो अपने पास मोड कितना आ गया 40 प्लस 8.7 कितना हो गया 48.7। ये अपने पास इसका मोड आ गया मोड इज इक्वल टू 48.7। तो फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अपने सेकंड पार्ट देखो कि अपने पास कुछ नंबर्स अपने को दिए हुए हैं। ये जो नंबर्स है इसका इसी नंबर से अपने को मीन भी फाइंड करना है मीडियन भी फाइंड करना है और मोड भी फाइंड करना है। मीन कैसे फाइंड करेंगे मीन ठीक है सभी नंबर का सम करके सम ऑफ नंबर्स
मीन कैसे फाइंड करेंगे? सम ऑफ नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर्स। देखो सम ऑफ नंबर्स कितना हो जाएगा, ऐड करके देखो 14, ठीक है 14 20 21 इज इक्वल टू कितना आ गया? पहले यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, ये जो नंबर्स है ना, ये वाले नंबर्स आप यहाँ पे लिख लेना, पर मैं डायरेक्टली लिख के बता रहा हूं कितना आ गया 9। उसके बाद आ गया 3 और कैरी बच्चा 4 4 1 5, कितना आ गया 539। और टोटल नंबर्स कितने अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 है। टोटल नंबर कितने हैं? 11। अब इसकी कटिंग कर दो, 11 4 जा 44 4 9, 11 4 जा 44 9 9। तो इसका मीन कितना आ गया अपने पास? मीन आ गया 49। मीन इज इक्वल टू 49। मीन कितना आ गया? 49। अब फाइंड करेंगे मीडियन। मीडियन मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले ये जो अपने पास जितने भी नंबर्स है ना, इससे अपने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लगा लेंगे, मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे? देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 0। सबसे पहले लिखा जाएगा 0, 0 आ गया अपने पास। उसके बाद क्या लिखेंगे? 17, 17 के बाद ये भी आ गया 26 26 26, 3 बार 26 लिखेंगे तो 26 भी कंप्लीट हो गए तीनों। इसके बाद 41 41 लिख लो। इसके बाद 41 हो गया, फिर 57 57, 2 बार 57 लिख लो, 57 भी आ गया। अब कौन कौन से नंबर बच गए अपने पास? 83 91 और 115, 83 91 और 115। देखो ऊपर भी 11 नंबर है, नीचे 11 नंबर हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के 11 नंबर अपने पास आ गए। अब मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन में 2 टर्म। क्या होता है? n प्लस 1 अपॉन में 2 टर्म, यानी कि n के अंदर 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, फिर जो टर्म आएगी वही अपना मीडियन होता है। अब n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 11। कितने? 11। 11 प्लस 1 बाई 2 क्या गया? 12 बाई 2 इज इक्वल टू 6 टर्म। क्या गया? 6 टर्म। इसके अंदर देख लो 6 टर्म कौन सी है अपने पास? वही अपना क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म कौन सी है? 41। तो 6 टर्म इज इक्वल टू 41। सो मीडियन, तो मीडियन भी कितना आ गया? 41 आ गया। मीडियन कितना आ गया? 41। उसके बाद क्या फाइंड करना? मोड। मोड कहता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब इसके अंदर देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? कौन है? 26। 26 सबसे ज्यादा 3 बार है, और ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 3 बार होगा। तो मोड इज इक्वल टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर, फ्रीक्वेंसी नंबर, ठीक है। और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर कौन सा अपने पास है? 26। तो मोड कितना हो जाएगा? 26। मीन आ गया अपने पास 49, मीडियन आ गया 41 और मोड आ गया 26। तो बच्चों क्वेश्चन सेक्शन सी का अपना पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया। अगर बच्चों फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, उसका आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।